जय माता लक्ष्मी मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं माता लक्ष्मी आपके जीवन के अंदर अच्छे संकेत लेकर आती होगी और आपके पास धन की कभी भी कोई कमी नहीं रहे। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक खास बात कि अगर आपको भी इनमें से कोई भी एक सपना आता है तो समझ लीजिए कि देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और विशेष तौर से इन सपनों के बारे में आपको किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताने चाहिए। दोस्तों, हमारे जीवन के अंदर क्या होगा या क्या नहीं होगा, हमें कई बार सपनों के माध्यम से या किसी चीज के माध्यम से संकेत मिल जाते हैं और उनके माध्यम से हमें पता चल जाता है कि हमें मेहनत किस क्षेत्र के अंदर करनी चाहिए ताकि हमें सफलता मिले। दोस्तों, स्वप्न उसी व्यक्ति के दिल और दिमाग के अंदर आते हैं जब व्यक्ति का मन सात्विक होता है और व्यक्ति को अच्छी निंद्रा आती हो। तब सपनों के माध्यम से हमें ऐसे संकेत प्राप्त हो जाते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, वह संकेत हमारे जीवन के अंदर उन कामों को बना देते हैं जिसकी हम अपने जीवन के अंदर कल्पना कर रहे हैं, लेकिन वह काम सत्य हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सपनों को कभी भी किसी को बताना नहीं चाहिए। ऐसे सपन हमेशा गुप्त ही रखना चाहिए। अगर आप इन सपनों का जिक्र किसी अन्य व्यक्ति के साथ में करते हैं तो दोस्तों, उसके बाद आपको उन सपनों का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से स्वप्न हैं जो कभी भी किसी को भी भूलकर भी नहीं बताने चाहिए ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो दोस्तों, बात करते हैं पहले सपने की। दोस्तों, अगर आपको आपके स्वप्न के अंदर देवता के दर्शन होते हैं और विशेष तौर से महादेव जी के दर्शन होते हैं तो दोस्तों, इसका मतलब है कि आपके जीवन के अंदर कई प्रकार की खुशहाली आने वाली है। आपके ऊपर देवी देवता प्रसन्न है। दोस्तों, अगर आपके स्वप्न के अंदर आपको कुछ देवता आपके सर पर हाथ फेरते हुए दिखाई देते हैं या फिर आपको देवता किसी प्रकार का कोई विशेष आशीर्वाद देते हुए दिखाई देते हैं या फिर आप अपने स्वप्न के अंदर किसी मंदिर के अंदर पूजा पाठ करते हुए दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर देवी देवताओं की कृपा बनी हुई है। तो बस आप क्या करें, सकारात्मक होकर आपके स्वप्न में जो देवी देवता आए थे आप उनकी पूजा करें और उनके निमित्त उपाय करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। निश्चित तौर पर आपका काम बन जाएगा और उन देवी देवताओं की कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों, वह साक्षात आपको कुछ ऐसे संकेत देना चाहते हैं जिसके माध्यम से आप अपने जीवन के अंदर तरक्की कर पाएंगे। दोस्तों, हर कोई व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर देवी देवताओं के स्वप्न नहीं आते हैं। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिनको इस प्रकार के स्वप्न आते हैं और अगर कोई देवी देवता आपके सर पर हाथ फेरते हुए आपको ऐसा स्वप्न आ जाता है तो समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी के अब बुरे दिन समाप्त हुए। अब आपको आपके जीवन के अंदर ऐसी तरक्की देखने को मिलेगी जिसकी आपने अपने जीवन के अंदर कोई कल्पना नहीं की है। दोस्तों, एक बात और कि अगर आपको कोई ऐसा स्वप्न आता है जिसके अंदर आप कोई विशेष तीर्थ स्थान पर घूमने के लिए गए हो या फिर जिस स्थान पर आपके जाने की कल्पना हो, आपका मन उस स्थान पर बहुत करता हो लेकिन धन की कमी की वजह से या किसी प्रकार की कोई समस्या की वजह से आप उस स्थान पर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन अगर आप स्वप्न में उस स्थान पर जा रहे होते हैं या फिर स्वप्न के अंदर आप किसी विशेष स्थान या कोई विशेष तीर्थ स्थान पर जा रहे होते हैं तो दोस्तों, समझ लीजिए कि आपका स्वप्न साकार होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के अंदर प्राचीन समय से ही मान्यता रही है कि तीर्थ स्थान पर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर उस समय जाता है जब उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। उस व्यक्ति के पास अन्न धन का भंडार रहता है, सर्व चीजों से संपन्न होकर व्यक्ति लास्ट के अंदर तीर्थ स्थान पर जाता है। और अगर आपको ऐसे तीर्थ स्थान के स्वप्न आए हैं तो समझ लीजिए कि आपके अंदर सुखों का भंडार होने वाला है। सुख आपके जीवन के अंदर अपने आप ही लौटकर आने वाला है, जिसकी वजह से आपको आपके जीवन के अंदर ऐसे स्वप्न आते हैं। दोस्तों, इसी तरह अगर बात करें अगले स्वप्न की तो समझ लीजिए कि अगर आपने अपने स्वप्न के अंदर हरे भरे खेत, हरियाली, चिड़ियों का चहचहाना, ऐसी चीजें, पुष्प से भरे बागान आपने देखे हैं तो दोस्तों, यह संकेत आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार के विशेष खुशियां लाने के, आपके जीवन के अंदर सुख समृद्धि लाने के स्वप्न होते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी विशेष हरे मैदान के अंदर आप अकेले खड़े हैं या किसी प्रकार के कोई पुष्पों के माध्यम से आप अकेले खड़े हैं और आपका मन प्रसन्न है, ऐसा स्वप्न आपको आता है तो समझ लीजिए दोस्तों, आपकी किस्मत के द्वार खुलने वाले हैं। आपको आपकी किस्मत के अनुसार सब कुछ प्राप्त होने वाला है और यह सपना आपको कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि बहुत ही किस्मत के धनी लोगों को ऐसा स्वप्न आता है। दोस्तों, इसी तरह
अगर आपको आप ये स्वप्न के अंदर गंगा जमुना ऐसी नदियां, पावन नदियां या फिर कोई बहती हुई नदी आपके स्वप्न के अंदर आती हो और आप उस नदी के अंदर बहाव के अंदर कहीं खो गए हैं, अगर आपको ऐसा भी स्वप्न आता है तो दोस्तों कई लोग इसे अशुभ मान लेते हैं कि नदी के अंदर अपने आप को बहना मान लेते हैं, लेकिन दोस्तों यह आपके प्रसन्नचित्त मन का स्वप्न होता है। इसका मतलब होता है कि आने वाले समय के अंदर आपको धन की कमी नहीं होने वाली है। माता साक्षात आपको आशीर्वाद दे रही है और आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने वाली है। यह स्वप्न इस ओर आपका इशारा करता है। स्वप्न के अंदर पानी से जुड़ी चीजें और विशेष तौर से बहता हुआ पानी देखना समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर धन के आगमन को दर्शाता है। बस आपको क्या करना चाहिए कि भगवान विष्णु और माता तुलसी की आपको पूजा करते हुए रहना चाहिए और माता तुलसी को जल चढ़ाएं, भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाएं। निश्चित तौर पर वह आपका स्वप्न साकार होता है। स्वप्न के अंदर बहता हुआ झरना देखना दोस्तों समझ लीजिए कि आपकी किस्मत के अंदर धन का फ्लो बढ़ा देता है, आपके जीवन के अंदर खुशियों को बहाकर लेकर आता है। आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। इसलिए बहता हुआ जल, बहता हुआ झरना या सतरंगी इंद्रधनुष स्वप्न के अंदर देखना समझ लीजिए कि आपकी किस्मत के द्वार खोलने के बराबर माना जाता है। दोस्तों इसी तरह एक और स्वप्न है माता लक्ष्मी को आपके स्वप्न के अंदर देखना। स्वप्न के अंदर सोने चांदी की चीजों को देखना या साक्षात आप ऐसा लग रहा है कि माता लक्ष्मी के सामने आप बैठे हैं, तो इस स्वप्न का माध्यम से यह संकेत माता लक्ष्मी देती है कि आपके जीवन के अंदर अब धन की कमी नहीं है। बस आप माता लक्ष्मी के निमित्त उपाय कीजिए और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद लीजिए। निश्चित तौर पर माता लक्ष्मी आपके घर रहने के लिए आती है। और दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ऐसा सपना लाखों व्यक्ति के अंदर एक व्यक्ति को आता है, तो इस सपने को आपको कभी भी किसी को जग जाहिर नहीं करना चाहिए। क्या होता है कि लोग खुशी के मारे लोगों को बता देते हैं और अगर आपके स्वप्न पर नजर लग जाती है किसी व्यक्ति की तो आपको उस स्वप्न का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। दोस्तों कई लोगों को यह सपना आता है और हजारों में से समझ लीजिए कि 500 लोगों के अंदर यह स्वप्न आता है और वास्तव में यह स्वप्न समझ लीजिए कि आपके लिए खुशी का क्षण होता है और खुशी बढ़ाने वाला होता है। कई लोग दोस्तों स्वप्न के अंदर अपनी मृत्यु देख लेते हैं। स्वप्न के अंदर देखते हैं कि उनकी मृत्यु हो चुकी है और वह अपनी मृत्यु के दिन साक्षात अपनी आंखों से देखते हैं और कई लोग घबरा जाते हैं कि स्वप्न के अंदर उसने अपनी मृत्यु को देख ली। लेकिन दोस्तों यह स्वप्न आपके लिए नुकसान का नहीं होता, यह स्वप्न आपके लिए फायदे का होता है और यह स्वप्न आपके लिए अच्छा होता है। दोस्तों मृत्यु का अर्थ होता है मोक्ष की प्राप्ति, अर्थात कि आपने सर्वस्व कर लिया और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है। आप सही तरीके से भगवान के पास जाने वाले होते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि आने वाले दिनों के अंदर आपकी मृत्यु होने वाली है। इसका मतलब यह होता है कि आपके जीवन के अंदर अब किसी प्रकार की सुख की कमी नहीं रहने वाली है और आपके जीवन से दुख कोसों दूर चले जाने वाला है। और साथ ही साथ यह इस बात का भी संकेत होता है कि आप दीर्घायु को प्राप्त होने वाले हैं। आपकी आयु लंबी होने का यह स्वप्न होता है, लेकिन होता उल्टा हमारी मृत्यु से जुड़ा होता है। तो हमारे मन के अंदर कई प्रकार के वहम लेकर आ जाता है, लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, इसका एक पहर होता है कि सुबह का जो पहर होता है 4 बजे से लेकर 7 बजे का काल होता है। उस समय अगर ऐसा स्वप्न आता है तो यह स्वप्न आपकी लंबी आयु का होता है। लेकिन गहरी निंद्रा के अंदर रात्रि काल होता है, 12 बजे से लेकर 2 बजे तक का काल होता है, तो उस समय आपको चिंता करने की आवश्यकता है। वह काल आपके उस सपने का जस्ट उल्टा होता है और लेकिन यह सुबह का जो काल होता है वह हमारी दीर्घायु होने का संकेत देता है। दोस्तों इसी तरह एक और संकेत है कि अगर आप कुंवारे हैं या फिर आपकी शादी भी हो चुकी है, लेकिन आपके स्वप्न के अंदर ऐसा आता है कि आप वैवाहिक सूत्र के अंदर बंध चुके हैं, और अगर आप शादीशुदा हैं फिर भी आपको ऐसा स्वप्न आता है कि आप कहीं शादी मना रहे हैं या शादी के समारोह के अंदर शिरकत हो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि जो कुंवारे हैं उनको उनके विवाह के स्वप्न जल्द, मतलब इस प्रकार के संकेत है कि आपका विवाह गठबंधन जल्द होने वाला है। और जो विवाहित है उनको भी ऐसे स्वप्न आते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके वैवाहिक जीवन के अंदर खुशियां आने वाली है। किसी प्रकार से आपके वैवाहिक जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा या तकरार चल रहा था, उसके अंदर भी आपको निजात मिलती है और आपको आपके आने वाले वैवाहिक जीवन के अंदर खुशियां देखने को मिलती है। यह संकेत ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से आप अपने जीवन के उन क्षणों का आनंद प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ आने वाले समय के अंदर उन क्षणों को साक्षात देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें या फिर आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि इनमें से कौन सा
सा स्वप्न आपको आया है और आपकी मनचाही मुराद पूरी हुई है या न भी हुई है तो भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, आपको उचित सलाह दी जाएगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।